हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्याग पत्र देना पड़ता है। तो जो बहुमत खो देते हैं तो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व। सन 1996 तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई है। तो सन 1996 तक भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना तक पूरी की गई है। और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कहेगा तो 8वीं हो जाएगी, जिसका कार्यकाल था 1992 से 97 तक। भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो मृत्यु दर में तीव्र कमी। कहेगा कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा गया। तो 1921 को। और लघु विभाजन कहेगा तो 1951 को कहा गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में योजना को क्या कहा गया है। तो केंद्रीयकृत आयोजन। भारत में आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है। तो निजी क्षेत्र को। भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुआ। तो 1991 ईस्वी से। आज का भारतीय अर्थतंत्र कैसा है। तो विकासशील है। बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है। बिहार के जो अधिक समृद्धि है ये कृषि के विकास पर आधारित है। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ के गठन कहेगा तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर किस देश ने अणु बम फेंका था। तो ये देश था अमेरिका। हिरोशिमा पर कहेगा तो 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पे कहेगा तो 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था इसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया था इसका कोड नेम था फैटमैन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है हॉकी से। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ कितने मिनट का होता है। तो जो प्रत्येक हाफ होता है ये 20 मिनट का होता है। और बास्केटबॉल में कहेगा खिलाड़ी की संख्या तो 5 होता है। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कहेगा तो 9 होता है। और बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये हो जाएगा अमेरिका का। मैच के लिए वॉलीबॉल टीमों में न्यूनतम कितनी खिलाड़ी आवश्यक है। एक तरफ से तो 6, एक टीम में कहेगा तो 6। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 और बेसबॉल में एक टीम में 9। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जाली यानी कि नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो 2.43 मीटर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एक परमाणु की मात्रा किस में प्रदर्शित की जाती है। तो परमाणु मात्रा इकाई में यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में। परमाणु क्या होता है। तो ये विद्युत का उदासीन होता है। किलोवाट घंटा इकाई किसको प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है ऊर्जा के। उपग्रह वह पिंड है जो किसी पिंड के चारों ओर, मतलब कह रहा है कि किस पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करता है। तो उपग्रह ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करता है यानी कि उससे भारी पिंड से। अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। कुल कितने ग्रह पृथ्वी के घेरे हुए हैं। तो कुल 8 ग्रह जो कि पृथ्वी के घेरे हुए हैं। सूर्य क्या है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 500 सेकेंड। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया था। तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। कहेगा किस देश से। तो रूस से। जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर यानी कि परिभ्रमण में लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये करता है 365 1/4 दिन में यानी कि 365 दिन 6 घंटा में। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मंड जिसे स्टार्च कहते हैं कि मूल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H10O5 के होल ट्वाइस N।
कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो ये देता है एसिटिलीन। और जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग होता है। कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो बॉन्ड COOH। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे, धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्षारीय। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड कहेगा तो अम्लीय होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। CaOCl2। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अधातु। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस निकलती है हाइड्रोजन। यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकालते हैं तो वह पानी कैसा होता है? तो पानी हो जाएगा कठोर। परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागकण उत्पन्न होते हैं परागाशय में। कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? तो जो आर्किड पौधा है ये दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है। मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? तो ये हो जाएगा लेमुर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है RBC और इसमें उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में कहेगा कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा। कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? तो ये हो जाएगा TSH। प्रस्ताद खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो जो प्रस्ताद होता है खुराक में किसकी कमी से होता है? तो विटामिन C के, यानी कि इसको बोलते हैं स्कार्वी रोग। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 होता है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और सबसे बाद के वेद कहेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम कहेगा तो सुशोधन हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और भारत के आइंस्टीन कहेगा तो नागार्जुन को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त किए थे। और जब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था उस समय कहेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। और ये सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में और उस समय वहाँ के शासक आपसे पूछेगा तो भीम प्रथम थे। किस राजपूतानी रानी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतःपुर में लाना चाहता था? तो ये रानी पद्मावती को। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली? तो ये मिली थी 1764 में और बक्सर की युद्ध भी 1764 में हुआ था। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो ये उड़ीसा राज्य से। भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो श्री गंगानगर। बिहार की पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? तो पटसन की। झारखंड में मिलने वाली अच्छे किस्म के अवरक को किस नाम से जाना जाता है? रोबी माइका। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है। आगे देख लेंगे, भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो 1 और 2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी। भारत में इस्लामी राज्य के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गोरी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम ई पुस्तक राइडिंग दी बुलेट का ग्रंथकार कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग हो जाएंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये प्रयागराज को हल्दिया से। आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये हो जाएगा वाइड मार्कअप लैंग्वेज। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ये हो जाएगा सातवाहन राजवंश। और सातवाहन राजवंश ने पहली बार शीशे का सिक्का प्रचलन किया था, यानी कि चलाया था। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो उद्वाचन योग्य नहीं थी, यानी कि पढ़ने लायक नहीं थी, भाव चित्रात्मक थी। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे फिरदौसी से। एक विशेष क्रम अथवा सिलसिला के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? तो यह पद था बल्ली। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कोट्टी कहाँ का था? तो ये इटली के निवासी था। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के राजधानी आपसे कहेगा कहाँ थे? तो हो जाएगा विदिशा। शुंग वंश के राजधानी विदिशा था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, शेर शाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो ये पट्टा। शेर शाह की भव्य समाधि कहाँ पे है? तो ये सासाराम में स्थित है, सासाराम रोहतास में। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम सुरावर्दी जनप्रिय है? तो ये सिंध क्षेत्र में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगा कावारती, और यहाँ पे मलयालम भाषा बोला जाता है। कौन सा अक्षांश झारखंड से होकर गुजरता है? तो ये कर्क रेखा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे कहेगा तो केरल हो जाएगा, और मसाला के सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी केरल हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख के उत्पादन में अग्रणीय है? तो उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सिंदरी में। भारत की जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो भारत की जनजाति में सबसे अधिक जनजाति हो जाएगा भील के। आगे देखेंगे, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है, तब केंद्र के एक अभिकर्ता को हैसियत से राज्यपाल को क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? तो बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना। आगे देखेंगे, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। और विधानसभा में कहेगा तो अनुच्छेद 333 के तहत। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में कहेगा तो 2। राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित कहाँ होता है? तो ये वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग के गठन 1951 में किया गया था अनुच्छेद 280 के तहत। कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा मूंगफली, और मूंगफली उत्पादन सर्वाधिक राज्य हो जाएगा गुजरात। आगे देखेंगे, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन सा होता है? तो हैबियस कॉर्पस। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की अर्थनीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विश्व बैंक में। और विश्व बैंक जो है ये इसका गठन किस सम्मेलन में किया गया था? तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में क्या समस्या है? तो मुद्रा रहित उपभोग। आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे क्या कहते हैं? तो अग्रगामी कर। आगे देखेंगे, आबकारी शुल्क किस पर कर है? आबकारी जो शुल्क है ये पण्य के उत्पादन पर कर है। IDBI यानी कि भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1964 ईस्वी में। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को किस अवधि में स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो एक अनैच्छिक क्रिया जो स्नायु को एक उद्दीपन के कारण होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है।
आगे देख लेंगे कार्बोरेटर का कार्य क्या है, तो एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देता है, वो हो जाएगा, यानी कि ये इंजन को क्या करता है तो ठंडा करता है। कार्बोरेटर पेट्रोल को हवा के साथ मिलाकर ठंडा प्रदान करता है, यानी कि इंजन को ठंडा करता है। लेजर किरण पुंज के प्रधान लक्षण क्या है, तो उच्च तीव्र संकीर्ण किरण पुंज। लेजर किरण पुंज के प्रधान लक्षण कहेगा तो उच्च तीव्र संकीर्ण किरण पुंज। और लेजर है इसका आविष्कार किए थे टी.एच. मेमन ने। चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है कह रहा है किसके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, तो स्थिर आवेश के साथ। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा कहेगा तो टेस्ला हो जाएगा, और सीजीएस मात्रा कहेगा तो गॉस हो जाएगा। एक एकल स्थित घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आयास के अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तित करने के लिए। आगे देखेंगे एक विद्युत तापक की कुंडलिनी किससे बनती है, तो ये बनती है नाइक्रोम से। और जो हीटर के तार होता है वो भी नाइक्रोम के बना होता है। एक प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना वर्धित हो जाता है। विकसित ऊष्मा कितना बढ़ जाएगी, तो विकसित जो ऊष्मा होगी ये 16 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है परिस्थितित्र में ताप अस्थायी का क्या कार्य है, तो तापक्रम को क्या करता है तो नियंत्रित करता है। कौन सा रासायनिक अपक्षयण प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये करता है जलयोजन। सोडा अम्ल अग्निशामक में किस किस के बीच अभिक्रिया होती है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच ये अभिक्रिया होता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह संस्पर्श प्रक्रम में। आगे देख लेंगे बलनीकरण क्या है, तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करने के सख्त करने की विधि को बलनीकरण कहते हैं। जब एसिटिलीन को बेयर अभिकर्मक में से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है, यह किसके बनने के कारण होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल के। कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है, तो यह टॉलेन अभिकर्मक। कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है, तो यह टॉलेन अभिकर्मक। आगे देखेंगे जल न अम्लीय है न ही क्षारीय है, इसका क्या कारण है, तो बराबर संख्या की हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो सकता है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन में धातु पाया जाता है लोहा। हम सकल जो जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं, तो हम सकल जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जब एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है एवं युग्मज 2 भिन्न कोष में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तब। आगे देखेंगे सबसे कह रहा है कि बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है, तो ये सोनपुर बिहार। कहाँ हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो जयपुर राजस्थान में। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर में और 483 ईसा पूर्व में। एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है, तो एकासम तरासा से। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो छठ पूजा। भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है, तो राजस्थान। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा बसंत का स्वागत करता एक भारतीय त्यौहार क्या है, तो बसंत पंचमी। जन्माष्टमी किनका जन्मदिन है, तो कृष्ण भगवान का। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है, तो कृष्णा सुभद्रा और बलराम के सम्मान में। कहेगा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था, तो ये गंगवंश बनवाए थे। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो ये स्थित है हिमालय पर्वत। भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं और ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है। भारत में जो अस्थायी जीवन प्राप्त हुआ है ये नर्मदा घाटी से ही हुआ है। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, तो ये हो जाएगा पटना। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त का कौन सा मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था, तो विष्णुगुप्त। इनका अन्य नाम चाणक्य था। सर्वाधिक प्राचीन वेद कहेगा कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा और इसमें पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है।
भारतीय शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास के, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। औषधि के अध्ययन विषय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आयुर्वेद। मौर्य युगीन भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी? तो ये बिहार। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद के कहेगा उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म के कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कोणार्क का काला मंदिर जो है ये कह रहा है किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है सूर्य देवता को। आगे देखेंगे, मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन कहाँ पे होता है? तो ये हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगी। शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनवाया गया था? तो ये गोवा में। भारत छोड़ो आंदोलन ने कौन सा मंत्र दिया? तो इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। पटना का अनुपम स्मारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोलघर, जिसका निर्माण करवाए थे गोस्टिन 1786 में। बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कहेगा तो ये किए थे धर्मपाल ने। प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? तो ये बिहार में। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? सुशोधन के। सिकंदर किनसे लड़ा था? नहीं, सिकंदर लड़े थे पोरस से, और सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी झेलम नदी पे। झेलम के प्राचीन नाम कहेगा तो ये बितस्ता नदी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल शासन के संस्थापक हो जाएंगे बाबर। और इन्होंने कहेगा कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब किए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जोड़कर 1526 में इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। तो जो पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी कौन थे? तो ये लोदी वंश के सबसे अंतिम शासक थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश और दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के शासनकाल था 1206 से 1290 तक। शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? तो ये सासाराम रोहतास। प्राचीन ग्रांड ट्रंक मार्ग किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी बनवाए थे। किला कोहाना मस्जिद के निर्माण भी शेरशाह सूरी करवाए थे। और दिल्ली के पुराना किला के निर्माण भी शेरशाह सूरी कराए हैं। पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा कैसे होते हैं? तो पेचिस होता है जीवाणु से, और इन्फ्लुएंजा कहेगा तो विषाणु से होता है। शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज़्यादातर किस रोग से बीमारी पड़ने का खतरा होता है? तो अंकुश कृमि की बीमारी से। हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? तो हृदय रोगियों को वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में। और कहेगा इनका कब्र कहाँ स्थित है? तो अजमेर शरीफ में ही। और सलीम चिश्ती के कहेगा कब्र कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में। गुड़ी पर्व मुख्यतः कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में। युगादि किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? तो युगादि दक्षिण भारतीय का है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये बरसाना यानी कि मथुरा उत्तर प्रदेश। ऊँटों की दौड़ कहाँ पे होती है? तो पुष्कर राजस्थान। जैन पंथ के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर हो जाएंगे ऋषभदेव, और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर हो जाएंगे। मखलीपुत्र गोसाल किनकी समकालीन थे? तो ये महावीर के समकालीन थे। आजीवक धर्म के संस्थापक कहेगा तो मखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। अशोक ने महेंद्र को कहाँ पर भेजा था? तो ये अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। आगे देखेंगे, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म के हैं? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। और जो बौद्ध धर्म से संबंधित है तो ये कनिष्क किसके प्रवर्तक थे? तो महायान के। बेरी बेरी खुराक किसकी कमी की वजह से होती है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है यह विटामिन B1 के कमी से होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। RNA में क्या होता है? तो ये इसमें होता है यूरेसिल। DNA की रचना कैसी होती है? तो द्विकुंडलाकार होता है। मधुमेह रोग का नियंत्रण कौन करता है? लैंगरहैंस दीपिका। और इसमें से जो इंसुलिन निकलता है ये मधुमेह रोग को मैनेज करता है।
एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट। आगे देखेंगे विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर। ग्लूकोज का भस्मीकरण से क्या निकलता है? ग्लूकोज के भस्मीकरण से निकलता है CO2। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किए थे न्यूटन ने। द्विनाम नामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित किया? तो ये लिनियस किए थे। द्विनाम पद्धति की खोज किसने किया था? तो लिनियस ने। व्हेल क्या है? तो व्हेल एक स्तनपायी मछली है। PV बराबर K सूत्र किसने दर्शाया है? तो बॉयल ने। रक्त समूह की शोध किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने। सुक्रोज क्या है? तो यह डाइसेकेराइड है। कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्रावित हार्मोन है? तो ये हो जाएगा एंथेलिन। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये त्रिगुणित हो जाती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो अगुणित होती है। प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगुणित। जिराफ के उत्पत्ति एवं जैविक विकास किससे संबंधित है? तो लैमार्क से। पहली बार जैव विकास को किसने समझाया था? तो लैमार्क समझाए थे। कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? तो कोयला के दहन से CO गैस उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।